नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान भूखे नंगों का ही देश नहीं बल्कि वैश्य दरिंदों का भी देश है। पाकिस्तान में लगातार समय समय पर आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पर मजहबी कट्टरता के नाम पर, किस प्रकार से इस्लाम के नाम पर वहां पर भीड़ उन्मादी हो जाती है। और इस कदर तक उन्मादी हो जाती है, इस कदर का पागलपन उनके ऊपर सवार हो जाता है कि फिर इसके बाद अगर कोई भी गैर मुस्लिम है और अगर उससे कोई भूल हो जाए तो फिर ये भीड़ उसकी जान तक ले लेती है। ये भीड़ अपने हाथों में ही कानून को ले लेती है। पहली बात तो पाकिस्तान को स्टेट कहना ही एक प्रकार से बहुत बड़ी ज्यादती होगी, बहुत बड़ा अन्याय होगा स्टेट शब्द के साथ। लेकिन चूंकि विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान भी है, उसकी उपस्थिति है, उसकी सीमाएं भी निर्धारित हैं, इसलिए जोखिम उठाते हुए या यूं कहिए कि दिल पर पत्थर रखते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के भीतर स्टेट के कानून के नाम पर कुछ भी नहीं है। और यह बात एक बार फिर से कल प्रमाणित हो गई। पाकिस्तान लगातार भारत पर यह आरोप लगाता है, आक्षेप लगाता है, लांछन लगाता है कि भारत के भीतर अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये क्यों नहीं देखता कि इस देश के भीतर अलग अलग कालखंडों के दौरान इस देश के शीर्ष पदों पर, शीर्ष संवैधानिक पदों पर दरअसल मुस्लिम भी काबिज हुए हैं। इस देश में सरकारी नौकरी हो या फिर निजी कंपनी की नौकरी हो, इस देश में सरकारी यूनिवर्सिटीज हो या फिर निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हो या कोई भी स्तर हो, वहां पर सभी को योग्यता के आधार पर एडमिशन या फिर नौकरी दी जाती है। यहां पर भेदभाव नहीं होता। हां, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं और हर देश में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हमारे देश में भी है। ऐसा नहीं है कि यहां पर 100% हम एक प्रकार से समस्याओं से मुक्त हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से आक्षेप लगाता है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के नाम पर भारत को एक प्रकार से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, उसमें यह क्यों खुद भूल जाता है कि उसके अपने देश में क्या हालत है। बताइए, श्रीलंका के नागरिक को, श्रीलंका के एक एक्सपोर्ट मैनेजर को उनके देश में जला दिया जाता है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि यह घटना हुई है? और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार की घटना, यानी किसी दूसरे देश के नागरिक को, आप अभी फिलहाल पाकिस्तान को साइड रखिए, सोचिए पाकिस्तान है ही नहीं, आप कल्पना कीजिए कि क्या एक दूसरे देश के नागरिक को क्या किसी देश में जलाया जा सकता है? और पाकिस्तान में यह चीज संभव हुई है। अब आप पाकिस्तान को इस पिक्चर में ले आइए। यह पूरी घटना मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सियालकोट नाम का एक शहर है और सियालकोट शहर में वजीराबाद रोड एक वहां पर इलाका है और वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक्सपोर्ट्स गियर बनाने वाली कंपनी है। और जिसने, आप संयोग कहिए या जो भी कहिए, उसी ने अभी ये जो आईसीसी वर्ल्ड T20 समाप्त हुआ है उसमें पाकिस्तान की जो जर्सी वगैरह या जो भी साजो सामान था उसने मैन्युफैक्चर किया। और इसी कंपनी के जो एक्सपोर्ट मैनेजर थे, दरअसल वो श्रीलंकन नागरिक थे, श्रीलंकाई नागरिक थे और उनका नाम था प्रियंथा कुमारा। प्रियंथा कुमारा पर अगर मैं डॉन न्यूज के अनुसार, जो कि वहां का स्थानीय अखबार है और काफी प्रसिद्ध भी है, काफी लोकप्रिय है, अगर मैं इस अखबार के अनुसार जाऊं, डॉन न्यूज के अनुसार जाऊं, तो यह कहा जा रहा है कि दरअसल शुक्रवार दोपहर को वहां पर ये जो फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर हैं, निजी कंपनी थी ये, तो इनको बुरी तरीके से पीटा गया उन्हीं के फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के द्वारा, वहीं के मजदूरों के द्वारा। और आरोप यह लगाया गया कि दरअसल ब्लास्फेमी हुई है, यानी ईश निंदा हुई है। यह पुख्ता जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया था या नहीं, क्योंकि एक अलग ही स्टोरी एक और चल रही है। एक और कारण भी बताया जा रहा है कि दरअसल एक पोस्टर को उन्होंने फाड़ दिया और उस पोस्टर पर दरअसल धार्मिक बातें लिखी हुई थी,
तो लिहाजा इसे ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा का केस बताते हुए वहीं की भीड़ ने अपने हाथों में कानून लिया और वहीं पर इंसाफ कर दिया। और इंसाफ भी इतना नृशंस, इतना जघन्य और उसमें बर्बरता की मात्रा इतनी अधिक थी कि इस शख्स को ना केवल पीटा गया बल्कि घसीटा गया, हाथ पैर तोड़े गए और फिर इसके बाद बीच सड़क पर जला दिया गया। वो तस्वीरें, वो वीडियोस मैं आपके साथ नहीं शेयर करना चाहता जानबूझकर, क्योंकि अगर आपने उन तस्वीरों को देखा, अगर आपने उन वीडियोस को देखा तो वाकई में आपका मन, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, मैं सिर्फ आपको वो दृश्य बता रहा हूं, वो मंजर आपको मैं शेयर जरूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। आप सोचिए कि एक सड़क है, कल्पना कर लीजिए आप, एक सड़क है और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है और सबके हाथ में कमोबेश मोबाइल फोन है। वो सभी मोबाइल से वीडियो को शूट कर रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पर हो रहे अन्याय को, या जिस प्रकार से उस शख्स की, जो श्रीलंकाई मूल के या श्रीलंकाई नागरिक जो थे प्रियंका कुमारा, उनकी रक्षा कर सकता, उस उन्मादी भीड़ को रोक सकता। तो आप देखिए कि सड़क पर वहां पर पहले पीटा जाता है, भीड़ घेरी होती है और फिर उसके बाद उनको जला दिया जाता है। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही, पब्लिक भी मूक दर्शक बनी रही, तमाशाई बनी रही। और वहां पर दम तोड़ दिया तड़प तड़प कर श्रीलंका के इस नागरिक ने, प्रियंका कुमारा ने। आरोप क्या लगा या अफवाह क्या उड़ी? ब्लास्फेमी की, यानी ईश निंदा की। और पाकिस्तान में लगातार समय समय पर ईश निंदा के आरोप में गैर मुसलमान जो हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, या किसी अन्य धर्म के हो, या ईसाई हो, उनके साथ अत्याचार होता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है और कई कई बार उनको मार भी दिया जाता है। इसी प्रकार की घटना 2010 में भी हुई थी, जहां पर 2 युवकों को मार दिया गया था, इसी सियालकोट में। और आसिया बीबी, उनके केस से हर कोई वाकिफ है। तो यहां पर सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान जैसे देशों को नहीं रोका गया, या पाकिस्तान जैसे देशों में इस प्रकार के लोगों को अगर नहीं रोका गया, तो फिर ये दुनिया कहां जाके रुकेगी? पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है वो आप सभी जानते हैं। वहां एक कट्टर इस्लामिक गुट, आतंकी गुट का वहां पर शासन है, और पाकिस्तान में उन्मादी भीड़ इसी तरीके से इस्लाम के नाम पर, ब्लास्फेमी के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेती है और फिर उनको जलाकर राख कर देती है। अब इस मामले पर रटी रटाई बातें भी निकलकर सामने आई है, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, या पंजाब प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं उस्मान बुज़दार हो, या फिर पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा हो। उन तमाम लोगों के द्वारा दरअसल जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो इसी प्रकार की आई हैं, जो रटी रटाई बातें होती हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, और पाकिस्तान आज शर्मसार हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो लगातार नंगा होता आया है, पाकिस्तान तो लगातार शर्मसार होता आया है, जिस प्रकार से वो दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाता है। तो आज की घटना कोई नई थोड़ी है, और पाकिस्तान में ये बड़ी सामान्य सी बात है कि वहां पर गैर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार होता है वो बड़ी सामान्य सी बात है, और उस पर भीड़ वहां पर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करती है। इस पूरे शहर की जो पुलिस है, यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, उनके अनुसार जो मुख्य आरोपी है उसे और 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये डॉन न्यूज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उन पर कार्रवाई क्या होगी? कुछ नहीं होगा। शायद हो सकता है उनको कुछ टाइम के लिए हवालात में रखा जाए, कारावास में रखा जाए, फिर उसके बाद उन सभी को छोड़ दिया जाएगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार ने एक सीक्रेट डील करते हुए तहरीक लब्बैक के जो इस प्रकार से करता धरता है, चाहे रिजवी हो, साद रिजवी जो है, या उसके करीब 1000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता, उन सभी को छोड़ दिया ना। और फिर उन्होंने जो हिंसा की थी, अभी बीते महीनों की बात है, तो उसमें कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी पाकिस्तान आज भी नहीं बताता, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि 12 के करीब पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। तो ये उसी प्रकार के लोग हैं, और इस भीड़ ने भी धार्मिक नारे लगाए थे, और ऐसा लगा कि जैसे कोई उत्सव हुआ हो। और उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई पुतला नहीं जलाया सरकार का, या किसी संगठन के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं, बल्कि एक जिंदा शख्स को जलाया गया है। इस पर विश्व क्या प्रतिबंध लगाता है? इस पर क्या श्रीलंका बात करता है? क्योंकि श्रीलंका ही वो देश है जिसकी टीम पर 2009 में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करा दिया था। हालांकि उनके कुछ खिलाड़ी घायल जरूर हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन अब उसी श्रीलंका के एक नागरिक की बीच सड़क पर जलाकर मौत के घाट उनको उतार दिया जाता है।
पाकिस्तान के आला अधिकारी हो या फिर हुक्मरान हो, वो सिर्फ संवेदनाएं प्रकट करके इंसाफ दिलाएंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे, ऐसी घोषणाएं करके चले जाते हैं। मानवाधिकार संगठन भी ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान पर क्या प्रतिबंध लगते हैं, क्या पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव आता है, और उससे भी है क्या श्रीलंका कुछ कड़ी प्रतिक्रिया देता है, कुछ एक्शन लेता है, या फिर एक बार फिर से माना जाएगा कि द वर्ल्ड मीन्स बिजनेस और उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। बहरहाल ये जो घटना हुई है, इसको शेयर करने का मेरा ये मकसद था कि मैं आपको इस घटना से बताऊं। और एक बात भी कहना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं पर भी कट्टरता अगर होगी तो फिर वो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। आज वहां पर आग लगी है, जद में कुछ और लोग भी आ सकते हैं। इसलिए धर्म के आधार पर कट्टरता हो या किसी भी आधार पर कट्टरता समाज में, सभ्य समाज में या किसी राष्ट्र में स्वीकार नहीं होनी चाहिए, और इन दोषियों को फांसी होनी चाहिए। खैर, ये बातें मुझे लगता है कि मौलिक तो हैं, लेकिन ये बातें प्रैक्टिकली पाकिस्तान जैसे देशों में पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।